श्री परम पूज्य महाराज जी के सत्संग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। श्री रामचरितमानस जी में ऐसा वर्णित है कि हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश हरि हाथ, अर्थात उपरोक्त 6 कर्म ही ईश्वर ने अपने हाथों में रखे हैं। शेष सभी कर्मों को करने की जीवात्मा नहीं, कर्म नहीं रखे अपने हाथ में, गलत समझ रहे हो। फल रखा है अपने हाथ में। कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार कर्म करने में है, फल में नहीं। फल के लिए भगवान ने कहा सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। सुख दुख में, लाभ हानि में, जय पराजय में समान भाव रखकर तुम केवल कर्म करो। अच्छा, जो ये फल की बात है कि लाभ और हानि, जीवन मरण, जस अपजस, विधि माने विधान। भगवान अपने हाथ का मतलब नहीं कि जो चाहेंगे वही कर देंगे, नहीं। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो तुमने किया उसी का विधान रख दिया है। अब जैसे आपने बहुत बड़ा व्यापार किया और व्यापार में घाटा लग गया, तो आपका पूर्व प्रारब्ध फल पर प्रहार कर दिया। पूर्व कर्म का प्रारब्ध जो बना ना, वो फल पर प्रहार कर दिया। आपने मेहनत बहुत की, पैसा बहुत लगाया, लाभ नहीं मिला। एक आदमी ज्यादा दिमाग भी नहीं है, ज्यादा व्यापार भी नहीं है, और धीरे धीरे धन बढ़ता चला जा रहा है। उसका प्रारब्ध उसके अनुकूल होता चला जा रहा है। लौकिक उन्नति, लौकिक सुख, इसके लिए प्रारब्ध है। अब उस प्रारब्ध को हम मिटा सके, नए प्रारब्ध की रचना कर सके, इसके लिए कर्म नहीं भजन है। जब तक हम भजन नहीं करेंगे तब तक हमें कर्म परंपरा भोगनी पड़ेगी। अवश्य में भोक्तव्यम। अब जैसे हम खूब नाम जप कर रहे हैं, हम चाहें कि प्रारब्ध मिट जाए तो प्रारब्ध मिट जाएगा, पर भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। तो जब नाम जप किया जाता है और नाम की महिमा समझ में आ जाए, तब लगता है शरीर तो छूटेगा ही यार, अपने समय से ही छूटेगा। तो इसका प्रयोग हम क्यों करें? भजन का प्रयोग। भजन क्यों नष्ट करें? भजन तो भगवान की प्राप्ति के लिए करें। तो बड़े बड़े संत शरीर के प्रारब्ध को भोग लेते हैं और भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। तो हानि सांसारिक वस्तुओं की या शरीर की, लाभ सांसारिक वस्तुओं का, ये शरीर का स्वस्थ होना, पद प्रतिष्ठा मिलना, जीवन मरण जस अपजस, यही विधि के हाथ में है। भगवत प्राप्ति, भजन, नए प्रारब्ध की रचना, ये पीछे नहीं, ये अब करेंगे। मनुष्य शरीर मिला है, हम नया निर्माण करेंगे। हम अपने भविष्य का नया निर्माण करेंगे। इसीलिए तो मनुष्य शरीर मिला है। नहीं तो सुअर कुत्ता गधा अपने भाग्य के अनुसार चलते हैं। मनुष्य केवल भाग्य के अनुसार नहीं, नए कर्म के अनुसार भी। जैसे भाग्य में बहुत सुख भोगेंगे, अभी वैष्णव अपराध कर दो, सब भस्म हो जाएंगे। साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। सब के सब तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे, तुम दुख में पड़ जाओगे। तो तुम्हारे जीवन में लिखा पाप ही पाप, भोग ही भोग, तुम्हें दुख भोगना है। अब डट के भजन किया, सब भस्म हो गए, मंगल हो गया। हम भजन के द्वारा नया निर्माण कर सकते हैं प्रारब्ध का। तो समझ पा रहे हो आप क्या कहना चाहते हो कि हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ, तो ये भगवान के हाथ है। तो क्या इसका मतलब तुम समझना चाहते हो? जी, कर्म को करने के लिए श्री रामचरितमानस व श्री गीता जी भी खुलकर समर्थन किया है। कहा भी है कि तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर, वो मैं दूंगा। किंतु दूसरी तरफ श्री रामचरितमानस में ऐसा भी पढ़ने को मिलता है कि जिसे ईश्वर दारुण दुख देता है, उसकी बुद्धि को तो दारुण दुख कब देता है? तिनकर काल रूप में भाता। रामचरितमानस में जो भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करके मनमानी आचरण करते हैं, पापाचरण करते हैं, जब उनके पाप का परिणाम आता है तो बुरी दशा आने के पहले बुद्धि बदली जाती है ना। जिनका विधना दारुण दुख दीन, उनके मत पहले हरिलीन कहो, क्योंकि उनको भोग भोगाना है। जैसी लिखी भवतव्यता तैसी होए सहाय, आप ना आवे ताहि पे ताहि तहां ले जाए। वो कर्म तुम्हारा दंड भोगवाना है ना, तो वहीं ले जाएगा जहां भोग भोगवाना है। वो विधान भगवान अपनी तरफ से किसी के लिए कुछ विधान नहीं करते। हमारा किया हुआ कर्म ही विधान बनाता है। भगवान मंगल भवन है, कभी किसी का मंगल नहीं कर सकते। भगवान को दूध पिलाने के लिए गई पूतना, जहर लगाकर मार डालने के लिए, तो उसे वो गति दी जो यशोदा मैया को गति दी। तो भगवान हमको दुख क्यों देंगे? हमारी दुश्मनी है क्या भगवान से? आप सोचो, हमारे कर्म का जो फल है वो हमें मिल रहा है। अब उसका सारा विधान उन्हीं के हाथ में है। तो वैसे ही काल को प्रेरित करते हैं, मृत्यु को प्रेरित करते हैं। वैसे एक माई बहुत तपस्विनी थी, गौतमी नाम था उनका। तो उनके पुत्र को सांप ने काट खाया, अकेला पुत्र था। और वो जंगल के जो कोल भील होते हैं वो उठाकर लाए और कहा, तपस्विनी जी आपके पुत्र को सांप ने काट डाला। तो उससे मर गया।
तो उन्होंने भारी क्रोध प्रकट किया। तपस्वी थी, तो सांप को आकर्षण मंत्र से घसीटा। सांप सामने आया, बोले तुझे अभी भस्म कर दूंगी, मेरे बेटे को क्यों काटा? तो उसने कहा क्षमा कीजिए, मैं केवल निमित्त हूं, मुझे मृत्यु ने प्रेरित किया है। अच्छा, मृत्यु? तुरंत मृत्यु का आकर्षण किया और मृत्यु से कहा तुझे भस्म कर दूंगी, तुमने सांप को प्रेरित करके मेरे बालक को क्यों कटवाया? तो मृत्यु ने कहा मुझे क्षमा कीजिए, मेरा कोई अपराध नहीं, मैं काल से प्रेरित था। काल से, काल का आवाहन किया। काल ने कहा क्षमा कीजिए, मेरा कोई अपराध नहीं, इस बालक के कर्म से प्रेरित होकर के मैंने ऐसा। लौट के कहा आया? बालक का कर्म। अपने को न काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। समझ पा रहे हो ना? जी का विधि ना माने जो विधि का विधान रचते हैं, किसके अनुसार? कर्म फल के अनुसार। वो जिसको अब दुख का अवसर आ रहा है तो फिर उसकी मति का अपहरण कर लेते हैं। और वैसे ही वो घटना जो हमारे सामने दुखद परिस्थिति या सुखद लानी है, तो हमारा कर्म प्रेरित करके बुद्धि को वैसे ही बदल देगा। तो हमारा ये कहीं सोचना कि ये सब भगवान के हाथ है दुख सुख देना, ऐसा नहीं है। हमारे कर्म को न काहू के सुख दुख कर दाता। भगवान तो मंगल भवन है, हमारी उनकी दुश्मनी क्या है जो वो हमारे साथ अमंगल करेंगे? एक माई आई थी, कहती जिंदगी भर नौ दुर्गा रही, शिव जी को पानी चढ़ाया, हमारे पति को मार डाला भगवान ने मार डाला। अब उनको कैसे समझावे कि मैया इसका नाम मृत्यु लोक है, यहाँ सबको जाना है, आज नहीं तो कल जाना है, जितने समय के लिए हम आए उतने समय ही रहेंगे, चाहे जल चढ़ाओ चाहे ना चढ़ाओ। जल चढ़ाओगी तो तुम्हारा पुण्य बनेगा, नहीं चढ़ाओगी तो तुम्हारा समय व्यर्थ जा रहा है संसार के भोगों में। तो समझ पा रहे हैं आप? राधे राधे दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और आप भी महाराज जी के प्रवचन सुन उनकी आध्यात्मिक मार्ग पर चलने की कोशिश करते होंगे। दोस्तों, यह मार्ग बहुत ही दुर्लभ है, आप इस मार्ग पर चलिए और साथ में जो भी आपके आसपास हैं, माता बहन या आपके दोस्त, उनको भी आप प्रेरित करिए और आध्यात्मिक मार्ग पर लेकर चलिए, ताकि जो उन्नति है उनकी उन्नति हो सके और ये जीवन मरण के लोक से हमें मोक्ष प्राप्ति हो सके। धन्यवाद दोस्तों, राधे राधे।